टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टर्जिडिटी। देखिए टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी क्या होती है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए व्हेन द सेल रीचेज अ स्टेट वेयर इट कांट अकोमोडेट एनी मोर वाटर। कहने का मतलब है, जैसे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि सेल के अंदर अगर पानी भरता जाएगा तो वो एक्सेसिव क्या करेगा, स्वेलअप हो जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ सकती है दैट इट मे बस्ट अप, इट मे रप्चर, लेकिन ये लेटर स्टेज है। बेसिकली टर्जिडिटी में होता क्या है कि जब पानी भरता जाएगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट होगा सेल वॉल पर, है ना। जैसे अंदर अगर फ्लूइड कंटेंट इकट्ठा होगा तो वो फ्लूइड क्या करेगा, सेल कंटेंट्स क्या करेंगे, सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। और उस कंडीशन में सेल को क्या कहा जाता है, एक टर्जिड सेल, एंड द कंडीशन इज नोन एज turgidity. Okay, so what is the exact definition? When a cell reaches a state where it can't accommodate any more water, fully distended state होती है। that means fully distended means पूरा फूल गया होता है, that means turgid state में आ गया है and this condition is known as turgidity. Okay, तो होता क्या है, अगर इस टर्जिड की बात करें तो दो कंसेप्ट, दो तरह के प्रेशर सामने आते हैं। वन इज टर्गर प्रेशर एंड अदर इज वॉल प्रेशर। दोनों एक दूसरे के टोटली रिवर्स हैं, दे आर वाइस वर्सा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टर्गर प्रेशर में क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल, कि जो सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। डायग्रामेटिकली थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये अंदर इसके सेल कंटेंट्स हैं। तो ये सेल कंटेंट्स क्या करेंगे, जब ये सेल कंटेंट्स स्वेलअप हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फ्लूइड अंदर भर जाएगा, तो यहां पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस सेल वॉल को, ठीक है। सेल वॉल होने का मतलब है दिस इज द प्लांट सेल। तो जो प्रेशर ये सेल कंटेंट्स इस वॉल पर लगाएंगे बाहर को, दैट इज द टर्गर प्रेशर। अब इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक और प्रेशर लगाया जाता है। ये सेल वॉल भी क्या करेगी, खुद की सेफ्टी के लिए प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल कंटेंट्स पे, देन दैट प्रेशर इज नोन एज वॉल प्रेशर, ठीक है। सो वॉल प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेल कंटेंट बाय द सेल वॉल, ठीक है। तो एक याद रखना है कि ये हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। अगर टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इफ इट इज एक्सेसिव देन सेल फट जाएगा, इट में रप्चर और सेल बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। यही कारण होता है, ये जो प्रोसेस है, जैसे बोलते हैं ना सीड जर्मिनेट करता है, तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तभी प्लांट उसमें ग्रो करेगा। तो वो भी कौन सा प्रोसेस है, ये टर्गर प्रेशर की वजह से। इतना ज्यादा टर्गर प्रेशर होता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो सीड्स हैं दे बर्स्ट आउट एंड देन जर्मिनेशन होता है न्यू प्लांटलेट का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्गर प्रेशर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लैसिडिटी। देखिए फ्लैसिडिटी और प्लाज्मोलाइसिस दोनों आपस में लिंक्ड प्रोसेसेस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्लाज्मोलाइसिस होगी तो फ्लैसिडिटी नहीं होगी। ओके, बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि प्लाज्मोलाइसिस ही पहले क्यों पढ़ा रही हूं मैं, व्हाई नॉट फ्लैसिडिटी। बिकॉज देखिए क्या होता है, फ्लैसिडिटी इज अ लेटर स्टेज, आफ्टर प्लाज्मोलाइसिस फ्लैसिडिटी आती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। इट इज द श्रिंकेज ऑफ द सेल। मीन्स सेल क्या होगा, नॉर्मली सेल का शेप कैसा होता है, इस तरह का होता है ना। आपने देखा है नॉर्मल सेल, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, आई हैव डिस्कस विद यू मेनी टाइम्स। देखिए क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस में, श्रिंकेज ऑफ अ सेल फ्रॉम सेल वॉल, कि सेल वॉल वाले पोर्शन से सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया। और ऐसी श्रिंक वाली कंडीशन कब होती है, आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब भी हम किसी चीज को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी भी सेल को, तो सेल हमेशा क्या करता है, श्रिंक करता है, और हाइपोटोनिक में सेल क्या करता है, स्वेल करता है। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या करते हैं, 5% सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। 5% सॉल्ट सॉल्यूशन लेने का मतलब है कंडीशंस कैसी हो गई, हाइपरटोनिक। सो वेन एवर द कंडीशंस विल बी हाइपरटोनिक, देन व्हाट विल हैपन, द सेल विल श्रिंक। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। देखिए क्या हो रहा है कि सेल ऐसा तो है नहीं कि एकदम से श्रिंक हो जाएगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। और वो जो एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज प्लाज्मोलाइसिस। और जो एंड स्टेज में आपको श्रंकन सेल मिलेगा,
लास्ट स्टेज में श्रंकन सेल मिलेगा, दैट इज द फ्लैसिड सेल, मींस एंड रिजल्ट इज द फ्लैसिडिटी एंड स्टेजेस आर प्लाज्मोलाइसिस. ओके, सो now the cells in plasmolized state are called flaccid and the condition is flaccidity. ठीक है, कि जब सेल्स क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं. फ्लैसिड मींस ये पूरी स्टेजेस को क्रॉस करके सेल फ्लैसिड बन गया, और इस कंडीशन को ही हम नाम क्या देते हैं, मींस टोटली श्रंकन कंडीशन है ये, तो इसी को हम नाम देते हैं फ्लैसिडिटी. ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज द रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिवर्स है टर्जिडिटी का. क्यों? क्योंकि टर्जिडिटी क्या होता है कि फूलता जाएगा, स्वेल अप, डिस्टेंड हो जाएगा और एक स्टेज पे आके इट में बर्स्ट आउट. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें टोटली श्रिंक हो रहा है. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज दिस प्रोसेस में बी रिवर्स. ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे रिवर्स कर सकते हैं. एंड अगर रिवर्सल करेंगे तो देन दैट इज नोन एज डी प्लाज्मोलाइसिस. डी का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं डीई यूज करते हैं दैट मीन्स रिमूवल. डीई मीन्स रिमूवल, तो डी प्लाज्मोलाइसिस मीन रिमूवल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. ओके, अब डायग्राम से समझते हैं. देखिए कुछ मैंने 4 डायग्राम्स यहां पर बनाई हैं. सबसे पहले डायग्राम को अगर आप देखेंगे, दिस इज ए बी सी डी. ओके, 4 डायग्राम्स आई हैव मेड. सो देखिए ये जो पहली डायग्राम को अगर आप नजर डालें तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये सेल है और ये कैसा है, दिस इज द टर्जिड सेल. टर्जिड सेल का मतलब क्या है कि टोटली फूला हुआ है, कहीं से भी आपको श्रिंक्ड नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, और टर्जिड होना भी जरूरी है, एक नॉर्मल स्टेज है. बहुत ज्यादा टर्जिड होना इज अ बैड थिंग, बट थोड़ा बहुत टर्जिडिटी का होना जरूरी है. ओके, सो हियर इट इज अ सेल, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज लार्ज होलो स्ट्रक्चर. मीन होलो तो नहीं बोल सकते, लार्ज एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कुछ भी नहीं होता है. वैक्यूल, जहां पर वेस्ट बॉडीज आती हैं. ठीक है, ये वैक्यूल होता है प्लांट में, वी ऑल नो. एंड ये अदर पार्ट्स हैं. ठीक है, रफली ये ड्रॉ किया है डायग्राम. सो आप यहां क्या देख रहे हैं, दिस इज द टर्जिड सेल, कोई इसमें चेंज नहीं है, बैलेंस सेल है. नेक्स्ट, ये जो 3 डायग्राम्स हैं, बेसिकली दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 5% सॉल्ट सॉल्यूशन, तब आपको ये कंडीशंस देखने को मिल रही हैं. और देखिए, ध्यान से देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है. लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट डायग्राम. ये तो सेल वॉल है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दिस इज द सेल वॉल. और सेल वॉल के अंदर ही प्लांट सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. तो देखिए यहां पर हुआ क्या कि सेल मेम्ब्रेन से जो सेल है, मींस ये सेल वॉल थी, यहीं से श्रिंकेज शुरू हुआ. इसके साथ जो चिपकी होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को श्रिंक होने लगी. पहले तो वो टोटली सेल वॉल के साथ कांटेक्ट में थी, अब वो अंदर की तरफ को श्रिंक होती जाएगी. पहले थोड़ा सा श्रिंक हुई है, देखिए कॉर्नर से यू कैन सी. ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब आपने डाले ही रखा उसको सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो थोड़ी देर बाद और ज्यादा श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज इंक्रीजेस एंड थर्ड स्टेज में टोटली कंप्लीट श्रिंकेज. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज फ्लैसिडिटी. जब टोटली श्रंकन, यहां पे श्रिंकिंग है मीन्स हो रही है, एंड दिस इज द श्रंकन मीन्स पूरी तरह से सेल सिकुड़ गया. सो दिस इज द फ्लैसिड स्टेज. ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि टोटली जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, बिल्कुल स्मॉल साइज का सेल टोटली श्रिंक हो गया है. ठीक है, सो दिस इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल और यू कैन से फ्लैसिड सेल. ठीक है, सो एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ द plasmolysis. Okay, so I hope that you understand the difference between the turgidity and plasmolysis and flaccidity also. Okay, so ये था कुछ टॉपिक इसके बारे में. अब डी प्लाज्मोलाइसिस की हम बात कर रहे थे. देखिए, रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस मीन जो ये प्लाज्मोलाइसिस हुई, इसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, पूरा इस तरफ को फर्स्ट स्टेप तक कैसे ला सकते हैं, हाउ दिस रिवर्सल कैन बी डन. देखिए ये प्रोसेस कैसे हुआ, सॉल्ट में रखा मीन सॉल्यूट में रखा था, तो जब सेम सॉल्यूशन को, इसी सेम सेल को अब आप पानी में रख दीजिए. जब पानी में रखेंगे तो देन द प्रोसेस विल गेट रिवर्स, धीरे धीरे ये अपनी ओरिजिनल स्टेज में आता जाएगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस. थैंक